आप अब यहाँ बैठे हो तो आपको लगता है कि नहीं यार, जब मैं जयपुर आ ही गया तो अब तो मेरे क्लास देखनी, क्लास जाना ही चाहिए यार, यहाँ बैठा ही किस लिए हूं। उस ऑनलाइन वाले को लगता है कोई नहीं, कल ले लेंगे। आपको एकदम मुस्तैद होगी, फट्टों पे बैठना पड़ता है। ऑनलाइन वाला घर पे शानदार बेड पे टांग देके मैं जैसे ही यूं बकवास करने लगता हूँ, ऑनलाइन वाला बटन दबाता है, मरने दे रहे मम्मी चाय। आराम से 15 मिनट चाय पीते हैं। आपको चाय का भी टाइम है कि नहीं भाई, इतने बजे जाओगे इसके अलावा चाय पीने। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समकालीन थे। दोनों क्या थे? सम बराबर थे। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर सेम टाइम के अंदर हुए। मतलब कई बार तो ऐसे एग्जाम्पल है कि दोनों एक ही गांव में रुके हुए हैं, बुद्ध और महावीर। हालांकि दोनों की मुलाकात का हमारे पास कोई भी उदाहरण, पर ऐसा था कि एक ही धर्मशाला में एक ही गांव के अंदर रुके हुए थे वो दोनों। पर भगवान बुद्ध के चेले ज्यादा, भगवान महावीर के चेले। तो भगवान महावीर ने पूछा अपने स्टूडेंट से कि क्या कारण है भाई, उधर वाली कोचिंग में सेमिनार पे सेमिनार, बैच पे बैच बनते जा रहे, अपने यहाँ पे एडमिशन कम होते जा रहे। तो कहा सर अपने है ना कोचिंग में स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है, और अपने कोचिंग में नियम कानून कायदे ज्यादा है। भगवान बुद्ध के इधर उतने नियम कानून कायदे, भगवान बुद्ध ने कह रखा है मध्यम मार्ग। क्या है? न तो कम पढ़ना है न ज्यादा पढ़ना है, जितना पढ़ा जाए उतना मध्यम मार्ग। वीणा के तारों को इतना भी ना कसा जाए कि वीणा टूट जाए, इतना ढीला भी ना छोड़ दिया जाए कि उससे संगीत के स्वर निकलने, इतना रखा जाए कि उस पर हाथ लगाया जाए तो वीणा की तान से संगीत के सुर अपने आप निकले। इसलिए भगवान बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया? और स्टूडेंट ने कहा कि सर महावीर अपने देखो, अपने यहाँ 5 नियम है, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। कौन कौन से 5 है? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य कहता है कभी भी कोई भी आदमी किसी भी सूरत में झूठ, अहिंसा है कि किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार की हिंसा, अस्त्य कहता है कि कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की चोरी, अपरिग्रह कहता है कि कोई भी आदमी धन का संग्रह, ब्रह्मचर्य कहता है कि हर आदमी कंट्रोल्ड मैनर के अंदर जीवन जिएगा, न ज्यादा खाए न ज्यादा पिए न ज्यादा चले न ज्यादा सोए, हर चीज कंट्रोल्ड मैनर में उनसे। संयम का पालन, किसका पालन? महावीर, इनका पालन होना संभव नहीं। आपने तो कह दिया अहिंसा का पालन करेंगे, इसलिए आप तो कह देते हो कि 5 बजे से पहले पहले खाना खा लो, क्योंकि सूर्यास्त के बाद खाना खाओगे तो दीपक जलाना पड़ेगा, दीपक जलाओगे तो कीट पतंगे आएंगे, कीट पतंगे आएंगे भोजन में गिर जाएंगे और आप खा जाओगे। हिंसा हो गई। आपने तो कह दिया कि साहब चप्पले या जूते पहन के मत चलो, नंगे पैर चलो, क्योंकि यदि चप्पले पहन के चलोगे तो कोई चिंटी आ जाएगी नीचे, उसको मार दोगे। आपने तो कह दिया कि आलू मत खाओ, गाजर मत खाओ, मूली मत खाओ, क्योंकि ये धरती के अंदर लगते हैं, उखाड़ते हैं तो कीट पतंगे मर जाते हैं बेचारे। प्लीज, आलू के बिना पीजी वाले सब्जी किसकी बनाएंगे? इसलिए अपनी कोचिंग के पास तो पीजी भी नहीं है कोई। ऐसे मत करो आप, नियमों में थोड़ी ढील दी जाए। आपने कह दिया कि अपरिग्रह, धन का संग्रह। एक गृहस्थ आदमी है जिसकी बीवी बच्चे हैं, यदि धन का संग्रह नहीं करेगा भूखा नहीं मर जाएगा? ज्यादा नहीं तो महीने भर का स्टॉक तो रखे बेचारा। आप तो कहते हो रात को खा के सो, सुबह मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान महावीर ने कहा चलो तो थोड़ा एक काम करते हैं, हम 2 प्रकार के कोर्स लॉन्च करते हैं। कितने प्रकार के? एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। कौन कौन से 2 कोर्स होंगे? ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 कोर्स लॉन्च किए। एक था अणुव्रत और एक था महाव्रत। कौन सा था? एक तो अणुव्रत और दूसरा कौन सा? का जो ऑफलाइन स्टूडेंट है, जो सामने बैठे हैं, उनको तो क्या मानना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? महाव्रत का मतलब था जो साधु सन्यासी है, जो मठ में रहने लग गए, आगे घर बार छोड़ के आगे, उनको तो इन 5 नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। सत्य मतलब सत्य, झूठ नहीं बोल सकते। अहिंसा मतलब किसी भी सूरत में हिंसा नहीं कर सकते। अस्त्य मतलब कभी भी चोरी, और साधु संतों को धन के संग्रह की आवश्यकता। सुबह खाओ, शाम को कोई दे जाए तो खा लो वरना भूखे सो। सुबह वापस कोई दे जाए तो खा लो वरना भूखे सो। भिक्षा मांगो, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं कर। ब्रह्मचर्य, हर मामले में कंट्रोल जीवन। ये नहीं कि पड़े हो तो सो ही रहे हो ना, सोना जागना सब कुछ आपके जीवन में क्या होना चाहिए? व्यवस्थित, वेल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। तो जो सामने बैठे हैं ऑफलाइन स्टूडेंट है, उनको तो किसका पालन करना पड़ेगा? और का जो घर पे बैठे, जो गृहस्थ है, जो ऑनलाइन वाले हैं, ये थोड़ा थोड़ा झूठ बोल ले, थोड़ी थोड़ी हिंसा कर ले, थोड़ी थोड़ी चोरी कर ले, थोड़े थोड़े धन का संग्रह कर ले, और थोड़ा थोड़ा कंट्रोल खो दे, तो भी कोई बात नहीं है। तो उनको, उनके लिए कहा गया अणुव्रत। क्या कहा गया?
अणु मतलब छोटा, महा मतलब आप लोगों को तो बड़े रूप में मानने पड़ेंगे नियमों को, ऑनलाइन वालों को बड़े रूप में मानने, तो देख लो। आप मेरे सामने बैठे हो तो आपको एकदम सिंसियर होकर पढ़ना ही पड़ता है, और कोई इलाज नहीं। कई बार आपको गुस्सा आता होगा कि आदमी कितनी बातें करता है ये, उठ के चले जाएं क्लास से, लेकिन फिर आपको लगता है कि बेइज्जती हो जाएगी फालतू मास्टर की, इसलिए उठ के नहीं जाते, झकमरा के बैठना ही पड़ता है। और आपको लगता है यार पैसे दे के इस आदमी की बकवास सुननी। ऑनलाइन वालों के लिए छुट्टी है। मैं जैसे ही यूं बकवास करने लगता हूं, ऑनलाइन वाला बटन दबाता है, मरने दे रहे मम्मी चाय, आराम से 15 मिनट चाय पीता है। आपको चाय का भी टाइम है कि नहीं भाई इतने बजे जाओगे इसके अलावा चाय पीने, तो आपको तो महाव्रत का पालन करना पड़ रहा है। और जो गृहस्थ जो घर पे बैठे बैठे देख रहे हैं उनको किसका पालन करना। जी में आए तो देखते हैं, जी में आए तो। आप अब यहां बैठे हो तो आपको लगता है कि नहीं यार जब मैं जयपुर आ ही गया तो अब तो मेरी क्लास देखनी, क्लास जाना ही चाहिए यार, यहाँ बैठा ही किस लिए। उस ऑनलाइन वाले को लगता है कोई नहीं कल ले लेंगे, आज नहीं देख पाए तो वीडियो कब देख लेंगे, कल। आपको लगता है आज वाली क्लास छूट गई तो कल तो कैसे आएगा, है ना, फिर तो या तो दूसरे बैच में जाके पढ़ूंगा, एक क्लास के लिए दूसरे बैच में भी क्या जाऊंगा, इसलिए आपको डेली आना पड़ता है। इसलिए आपके लिए नियम कठोर है कि सरल है। ऑनलाइन वालों के लिए आपको एकदम मुस्तैद होकर फट्टों पे बैठना पड़ता है। ऑनलाइन वाला घर पे शानदार बेड पे टांग देगे, है ना। तो दो प्रकार के नियम बनाए भगवान महावीर ने, हमने वहीं से सीखा है एकदम। दो प्रकार कौन कौन से थे। तो इन 10 लक्षण पर्व के बारे में कहा गया कि साहब साल में 3 बार 10-10 दिन के व्रत रखना हर गृहस्थ आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। एक आदमी जो काम करता है, दुकान में काम करता है, खेत में काम करता है, 10-10 दिन भूखा रहेगा, कैसे पार पड़ेगी। तो कहा गया कि जो साधु सन्यासी है वो तो चैत्र में भी व्रत करेंगे, भाद्रपद में भी व्रत करेंगे और माघ में भी, पर जो गृहस्थ है वो केवल भादवे में रख ले। वो कब रख ले, उनको चैत्र और माघ में रखने की आवश्यकता। इसका मतलब था भादवे वाले तो सारे करो, गृहस्थ भी करो और साधु सन्यासी भी करो, और चैत्र और माघ वाले केवल कौन कर लो, साधु, वो गृहस्थों को करने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब बड़े कौन से हो गए, भादवे वाले। भादवे वाले सबको करने पड़ते हैं, भादवे वाले सबको करने पड़ते हैं, इसलिए भादवे वाले जो 10 लक्षण पर्व आते हैं इनको बोलते हैं पर्यूषण। क्या बोलते हैं राजी। पर्यूषण का मतलब होता है महापर्व है। क्या मतलब होता है, बड़े तौर पे क्या जा रहा है ना, सब मान रहे हैं उसको, तो महापर्व लिखो। भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को